हैव यू एवर नोटिस्ड, कुछ लोग बहुत शाई होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, और कोई हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, और कोई छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाता है। तो इसी तरीके से आज हम ऐसे ही पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो लोगों में पाई जाती है। और आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 20+ पावरफुल पर्सनैलिटी वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस और पीपल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपको सीरियसली लें, देन वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश नहीं, थिंकिंग भी अपग्रेड करेगी आपकी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ड्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो यदि हम पहला वर्ड देखें आज का, वो है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची या झिझकने वाला व्यक्ति, मतलब जो संकोच करता है, झिझकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डिफिडेंट। फ्रेंड्स, डिफिडेंट पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और ऐसे लोग अपनी जो एबिलिटी है उस पर ही क्या है डाउट करने लगते हैं, और बोलते समय हेजिटेशन दिखाते हैं, कहीं ना कहीं फियर भी महसूस होता है, और अपॉर्चुनिटी होते हुए भी ऐसे लोग क्या है पीछे रह जाते हैं। तो इस तरीके के पर्सन जो क्या है अपनी एबिलिटी पर शक करें, या जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, और बोलते समय हेजिटेशन दिखाएं और फियर दिखाएं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची या झिझकने वाला व्यक्ति। इनहिबिटेड। इनहिबिटेड मतलब होता है खुद को रोक कर रखने वाला व्यक्ति। फ्रेंड्स, इनहिबिटेड व्यक्ति खुद को रोक कर रखता है, इमोशंस या थॉट्स ओपनली क्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और फियर हो, प्रेशर हो या सोसाइटी की वजह से वो क्या है खुद को कंट्रोल में रखता है, और इनसाइड उसके अंदर जो फीलिंग होते हुए भी वह उन फीलिंग को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, इनहिबिटेड, मतलब खुद को रोक कर रखता है, किसी सोसाइटी या फियर की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से खुद को कंट्रोल में रखते हुए अपनी बात को सामने नहीं कह पाता है। तो ऐसा व्यक्ति इनहिबिटेड कहलाता है, जिसका मतलब होता है खुद को रोक कर रखने वाला व्यक्ति। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। फ्रेंड्स, इंट्रोवर्ट लोग क्या है कम बोलते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। क्राउड से ज़्यादा क्या है वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उनको क्या क्राउड में रहना या भीड़ भाड़ में रहना पसंद ही नहीं होता, उनको अकेला रहना ही पसंद होता है। और ऐसे व्यक्ति की एक अच्छी खासियत होती है कि वो डीप थिंकर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं और कहीं भी शो ऑफ नहीं करते हैं, और जो उनकी जो खुद की एनर्जी होती है वो खुद के साथ ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और दूसरे लोगों के साथ वो कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति रहते हैं, जो सिर्फ अपने में ही मगन रहते हैं, बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसा जो पर्सन रहता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, जिसको होप हो, उम्मीद हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो निराश रहता है, हमेशा जो नेगेटिव सोचता रहता है, उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। फ्रेंड्स, यदि हम इसके बारे में और बात करें तो जो पेसिमिस्टिक व्यक्ति होता है वो हर सिचुएशन में क्या है नेगेटिव रिजल्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको हम कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसे कुछ पॉजिटिव भी मिलेगा। हमेशा वो कोई भी चीज़ करेगा तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, और फ्यूचर को लेकर भी क्या है ऐसा जो व्यक्ति रहता है वो डर या डाउट रखता है अपने अंदर, और उसको क्या है ऐसे व्यक्ति को क्या है प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं और सोल्यूशन क्या है बहुत ही ज़्यादा कम दिखते हैं, और उसको होप की जगह बस उसके अंदर का जो डर है उसको कंट्रोल में रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पेसिमिस्टिक कहलाता है, मतलब निराशावादी व्यक्ति, जिसको कोई भी उम्मीद ना हो, बस कभी कुछ भी करे बस उसे उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही फील हो और बस फियर ही महसूस हो। तो ऐसा व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति कहलाता है। तो इसके लिए जो हमारा पर्सनैलिटी वर्ड है वो है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है यथार्थवादी या व्यवहारिक व्यक्ति। फ्रेंड्स, रियलिस्टिक लोग क्या है ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनको ग्राउंड पर रहना पसंद होता है।
ना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ना ज़्यादा वो झूठा पॉजिटिविटी दिखाते हैं, बस वो प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और फैक्ट्स रहते हैं उन पर ही भरोसा करते हैं। और डिसीजन भी क्या है, ऐसे व्यक्ति क्या है जो डिसीजन है वो भी सोच समझ कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रियलिस्टिक पर्सन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी व्यक्ति। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, वो पेसिमिस्टिक जैसा नहीं होता है। पेसिमिस्टिक में क्या था, नेगेटिव सोच रखता था वो व्यक्ति जो पेसिमिस्टिक होता है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति जो होता है वो आशावादी व्यक्ति होता है। वो हमेशा ही कंडीशन कोई भी हो, हमेशा वो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है और पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। प्रॉब्लम में भी क्या है, वो सोल्यूशन देखता है। प्रॉब्लम में ये नहीं देखता कि प्रॉब्लम है तो उसको और बड़ा बना ले, बल्कि प्रॉब्लम में वो सोल्यूशन ढूंढता है और फ्यूचर को लेकर क्या है, वो होप और बिलीव दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, यदि असफल भी हो जाए तो वो असफलता से सीख कर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके का जब कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी व्यक्ति। डॉगमेटिक मतलब होता है हठधर्मी व्यक्ति। डॉगमेटिक व्यक्ति जो है अपनी सोच नहीं बदलता है, राइट हो या वो रॉन्ग हो, बस अपनी बात पर क्या है अड़ा रहता है। उसे क्या है, दूसरे की ओपिनियन जो है बिल्कुल भी सही नहीं लगती, बस उसने जो सोचा है या वह जो बोलना चाहता है बस उसके लिए वही सही रहता है, वही उसकी पहचान रहती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो डॉगमेटिक कहलाता है, जिससे किसी की ओपिनियन से कोई मतलब नहीं रहता। उसने जो बोल दिया, उसने जो सोच लिया और उसने जो एक्सप्रेस कर दिया, बस उसके लिए वही मायने रखता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, डॉगमेटिक, जिसे हम बोलते हैं हठधर्मी व्यक्ति। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभुत्व जमाने वाला व्यक्ति। फ्रेंड्स, डोमिनेंट लोग जो होते हैं वो कंट्रोल और अथॉरिटी दिखाते हैं, मतलब वो बस दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और दूसरों पर अपनी अथॉरिटी जताना चाहते हैं। चाहे कॉन्वर्सेशन हो या कोई सिचुएशन हो, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं लीड करना पसंद करते हैं। कभी कभी क्या है, ओवर पावरिंग भी हो जाते हैं और पावर ड्रिवन नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का, जो बस अपनी पावर, अपना धौंस जमाना चाहते हैं दूसरे लोगों पर। जब बस अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, या हम बोल सकते हैं धौंस जमाना चाहते हैं और सबको अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभुत्व जमाने वाला व्यक्ति। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट मतलब होता है आक्रामक और झगड़ालू व्यक्ति। फ्रेंड्स, ट्रक्यूलेंट व्यक्ति एग्रेसिव और फाइट लविंग होता है, मतलब कि उसको बस फाइट करना ज़्यादा पसंद होता है, एग्रेशन दिखाना ज़्यादा पसंद होता है। और छोटी छोटी बातों पर ऐसे व्यक्ति को क्या है, गुस्सा आ जाता है। जब भी कभी कोई आर्गुमेंट होती है तो उसमें हिस्सा बनना पसंद करता है। बिहेवियर, ऐसे व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो रफ होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जिसे झगड़ा पसंद होता है, आक्रामक तेवर दिखाना पसंद होता है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है ट्रक्यूलेंट। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर खुशी पाने वाला व्यक्ति। यह थोड़ा अजीब टाइप की पर्सनैलिटी है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर खुश होता हो तो वो भी कैसा व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर खुशी पाने वाला व्यक्ति। सैडिस्टिक लोग क्या है, दूसरों के पेन में, मतलब जब कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसमें वो क्या है, खुशी महसूस करते हैं। इमोशनली क्या है, वो उनका जो नेचर होता है बहुत ही क्रूर होता है और उनके अंदर जो है सिंपैथी की कमी होती है। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा क्या हार्मफुल मानी जाती है। तो यहाँ पर सैडिस्टिक मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर खुशी पाने वाला व्यक्ति। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक मतलब होता है देशभक्त व्यक्ति। पैट्रियाटिक व्यक्ति अपने देश से क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। जैसे नेशन के लिए वो सेक्रीफाई करने को तैयार रहता है और कंट्री की रिस्पेक्ट और प्राइड बनाए रखता है। जो नेशन की जो पॉजिटिव वैल्यू हैं उनको फॉलो करता है। ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए खुद को समर्पित कर दे, देशभक्त हो, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक मतलब होता है देशभक्त व्यक्ति। तो जो हमारे मिलिट्री वगैरह के जो जवान होते हैं उनके लिए ये वर्ड पूरी तरीके से सूट करता है, पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक मतलब होता है देशभक्त व्यक्ति। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी व्यक्ति।
फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। इनको क्या है, सोशल गैदरिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। क्या है, इनको बस बाहरी लोगों पे, मतलब बाहर की दुनिया में ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। नए नए लोगों से इनको मिलना पसंद होता है और जब ये अपने आसपास भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं तो भीड़ में रहना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, जो अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, कई लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी व्यक्ति, जो बाहरी दुनिया से मतलब रखता है। इससे पहले हमने जो वर्ड देखा था वो था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता था अंतर्मुखी व्यक्ति, मतलब जो बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, बाहरी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं रहता था। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। ग्रेगेरियस व्यक्ति क्या है फ्रेंड्स, बहुत मिलनसार होता है। ये क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, फ्रेंडली और चेयरफुल और सोशल नेचर वाला होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है जो ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी रखते हैं। तो ग्रेगेरियस मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। एरोगेंट व्यक्ति क्या है, खुद को क्या है दूसरों से ज़्यादा, अपने आप को क्या है सुपीरियर मानता है, दूसरों को क्या है खुद से कम आंकता है, खुद को ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, एरोगेंट पर्सन क्या है। और इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें एरोगेंट होता है, जो एरोगेंट होते हैं, तो इनमें क्या है एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है, इनके एटीट्यूड में क्या है बहुत ज़्यादा घमंड दिखता है। रिस्पेक्ट की जगह इनके अंदर जो है ईगो ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, एरोगेंट कहलाते हैं, जो घमंड दिखाते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो सेंसिटिव हो उसको हम बोलते हैं संवेदनशील व्यक्ति। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो भावनात्मक रूप से क्या है जल्दी हर्ट हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या है वो डीपली फील करने लगते हैं। और केयरिंग, वैसे ये इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो केयरिंग होते हैं, लेकिन क्या है फ्रेजाइल भी होते हैं। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही क्या है वो नाजुक भी होते हैं। और ये क्या है, इनकी जो इमोशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बस ये क्या है अंदर से क्या है थोड़े से नाजुक टाइप के होते हैं। और केयरिंग के साथ साथ इनके इमोशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली ले लेते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति कहलाते हैं सेंसिटिव। तो सेंसिटिव व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, लेकिन सेंसिटिव व्यक्तियों से बात करने के लिए हमको बहुत ही सोच समझना पड़ता है कि उनसे कैसे बिहेव करना, कैसे बात करना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को जल्दी से अपने दिल से लगा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है इमोशनल। इमोशनल मतलब होता है जो व्यक्ति भावुक होता है। इमोशनल व्यक्ति क्या है, दिल से फैसले लेता है, दिमाग से नहीं लेता, लॉजिक से ज़्यादा क्या है वो अपनी फीलिंग्स को फॉलो करे। तो इस तरीके का व्यक्ति जो है इमोशनल व्यक्ति कहलाता है। स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, या हम बोल सकते हैं अड़ियल व्यक्ति। फ्रेंड्स, स्टबर्न लोग जो हैं जिद्दी होते हैं और यदि वो गलत भी हों तब भी वो खुद को चेंज नहीं करते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बस उनको अपनी ओपिनियन को ही मनवाना है, अपनी जो ओपिनियन है उसको ही सही करवाना है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके की जो पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्टबर्न। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक व्यक्ति। जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी कि एग्रेसिव व्यक्ति जो है फोर्स हो या फिर हम बोल सकते हैं एंगर हो, तो इस तरीके की चीज़ों को यूज करते हुए रिएक्ट करता है। और इनकी जो टोन होती है बहुत ही बैड होती है, हम बोल सकते हैं हार्श होती है। और इनके अंदर ऐसे जो व्यक्ति जो एग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या है पेशेंस होता ही नहीं है या बहुत ही कम होता है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो विनम्र हो, शिष्ट हो। विनम्र और शिष्ट हो वो व्यक्ति पोलाइट कहलाता है। और इस तरीके के लोग क्या फ्रेंड्स नम्र होते हैं, सभ्य होते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। और ऐसे लोग जो लैंग्वेज है बहुत ही सॉफ्ट यूज करते हैं। और हर किसी को ऐसे लोग क्या है, ऐसे जो लोग जो ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं, पोलाइट पर्सनैलिटी रखते हैं, तो ऐसे लोग क्या है दूसरों को क्या है इम्पोर्टेंस देते हैं और अपना इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छे छोड़ते हैं सामने वाले पर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है
एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एम्बिशन से बना है एम्बिशियस। एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। फ्रेंड्स, एम्बिशियस व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखता है और उनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिटर्मिनेशन भी उनमें दिखाई देता है और हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं ऐसे लोग, क्योंकि यह जो कुछ भी चाहते हैं उसको पा लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हैं कि सब कुछ पा लेना चाहें और सब कुछ पा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करें, तो ऐसे पर्सनैलिटी रखने वाले पर्सन को हम बोलते हैं एम्बिशियस। अब आप समझ चुके हो कि पर्सनैलिटी को समझना खुद को पावरफुल बनाना है। आज आपने जो वर्ड सीखे हैं, कल वही वर्ड्स आपकी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सोशल इमेज को चेंज कर सकते हैं। बस आपको इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि कैसे इनको मेमोराइज करना है। बस आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इजी हो जाएंगे। अगर आप डेली स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कम शब्दों में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करना चाहते हैं, तो अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो कुछ भी यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा ही सही लेकिन आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखाना है और आप देखेंगे कि जब आप सब कुछ यहाँ से सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।